ओम शांति। कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो बड़ा ही सटीक है। हमारे हर कर्म का फल मिलता ही है, हर कर्म का फल मिलता है। सोचने का, बोलने का, व्यवहार का, हर प्रकार के कर्म का फल मिलता है। और यहीं पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इतना श्रेष्ठ युग में हम इतने श्रेष्ठ कर्म करके अपना प्रारब्ध जमा कर ले, लेकिन कभी कभी संग दोष के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, ईगो के कारण हम कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि जिससे हमारा खाता जमा होना तो दूर और माइनस में हो जाता है। और वो छोटी सी गलती हमको पता भी नहीं लगती है। जैसे हम जहां रह रहे हैं, जिस संगठन में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, अगर हमने उसी परिवार की या उसी संगठन की बाहर जाकर बुराई की, आपस में बैठ के तो बात कर सकते हैं, कोई कमी पेशी है, कुछ बात है तो सुधारने के लिए, लेकिन उस संगठन की, उस परिवार की हमने बाहर में जाकर बुराई की, बाहर में जाकर वो परिवार नीचा दिखे, ऐसा कोई हमने कर्तव्य कर लिया, विशेष रूप से कोई कमजोरी को वर्णन किया, किसी की कमजोरी को वर्णन किया, तो वो क्या कहलाता है? जिसको बाबा की भाषा में कहें तो ट्रेटर कहलाता है। ट्रेटर का मतलब क्या है? द्रोही। द्रोही मतलब वो जरूरी नहीं कि देशद्रोही ही हो, वो खुद के शरीर का भी द्रोही हो सकता है। खुद के शरीर के बारे में भी जा जाके नेगेटिव, अरे ये तो काम ही नहीं करता है, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया है, ये खुद के द्रोही हो गया। मेरे में तो विकार निकलते ही नहीं है, मैं तो विकारी हूं, मैं तो ये हूं, ये खुद का द्रोही हो गया। फिर हमारा लौकिक परिवार जिनके साथ हम रहते हैं, अलौकिक परिवार, सेंटर जहां हम आते हैं, हमारी समाज, सोसाइटी, हमारा राज्य, हमारा देश, किसी की भी स्थापित व्यवस्थाओं के लिए हम बाहर जाकर उसकी अवगुण कहते हैं, कमियां कहते हैं दूसरों को, तो वो एक प्रकार का द्रोह हो जाता है। और ये जो ट्रेटर होते हैं ना, इसका बड़ा पाप चढ़ता है, इससे हमारा खाता बहुत माइनस हो जाता है। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है कि लोग क्या करेंगे, लोग आपसे निकलवाएंगे वो बातें। पहले आपके साथ थोड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, थोड़ी आपकी महिमा करेंगे, और फिर ऐसी बातें निकलवाएंगे आपसे। जैसे अभी दुश्मन देश क्या करते हैं, जिसको हनी ट्रैप कहते हैं ना, हनी ट्रैप, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग गिफ्ट देकर, सौगातें देकर, खाते में पैसा ट्रांसफर करके, अलग अलग प्रलोभन देकर उनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनसे बातें निकलवाते हैं। तो व्यक्ति बोल जाता है देश के विरुद्ध कुछ, तो देशद्रोही हो गया। तो न हमें स्वयं द्रोही होना है, न हमें परिवार द्रोही होना है, न हमें देशद्रोही होना है, न हमें यज्ञ द्रोही होना है। अगर हम यज्ञ की बात भी बाहर जाकर करते हैं, उसका अवगुण कहते हैं, उसकी कमियां कहते हैं, उसमें कहीं कुछ गलत, कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए बाहर वालों को जाकर हम सब कुछ कहते हैं, तो वो भी यज्ञ द्रोही हो गए। कह सकते हैं कब? घर में जो निमित्त हैं उनको। तो निमित्त को कहने से उसमें सुधार होगा, और बाहर वालों को कहने से उनका आक्रमण होगा। दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए इस संगम पर
हमें अपने संग का बहुत संभाल करना है कि कहीं हम किसी संग में फंसकर द्रोही नहीं बन जाए किसी भी रूप में, नहीं तो हमारा किया कराया जो है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। द्रोहियों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है क्या? यहां देखो, एक होता है ट्रेटर द्रोही और एक होता है दुश्मन, दोनों में फर्क होता है। द्रोही जो होते हैं ना ट्रेटर, वो संगठन में रहते हुए बाहर जो है कमियां कमजोरियां कहते हैं, रहते संगठन में ही है, खाते पीते यही है, पालना यहीं से ले रहे हैं, एक भाग बने हुए हैं, लेकिन सूचनाएं बाहर दे रहे हैं, कमियां बाहर बता रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। दुश्मन क्या होता है? वो बाहर रह के आक्रमण करता है। ये द्रोही और दुश्मन में ये फर्क होता है। लेकिन जो द्रोही होते हैं उनकी एक तो क्योंकि ज्ञान का बीज तो पड़ा हुआ है, तो अंदर फिर ग्लानि भी रहती है, और वो ग्लानि का भाव उन्हें सुख का अनुभव नहीं होने देता। इस कारण से वो सजा तो यही मिल जाती है कि जो यहां संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए, जो शांति प्रेम आनंद खुशी का अनुभव करना चाहिए परमानेंट, वो उनको नहीं हो पाती है। तो पहली सजा तो उनको यही मिल जाती है। बाकी जो बाबा कहता है कि उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है ऐसे द्रोहियों के लिए, और वो ट्रिब्यूनल में भी उनको सजा मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत करके यज्ञ आगे बढ़ रहा होता है। और द्रोही क्या करते हैं? जैसे यज्ञ में किसी ने कुछ किया, जाके मीडिया में बोल देंगे, पत्र लिख के सोशल मीडिया में डाल देंगे, या बिना नाम का ऐसे ही पत्र लिख के वायरल कर देंगे किसी के भी बारे में। अब उसकी वो कमजोरी है या नहीं है, लेकिन झूठा झूठा भी जो है वायरल कर देंगे। तो ये सब जो एक्ट होता है ये द्रोही का एक्ट होता है, और इसकी सजा बहुत कड़ी सजा है। सबसे बड़ी सजा तो न आप अभी सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, और न श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। ऐसे द्रोहियों के लिए बाबा भी बहुत कड़ी नजर रखता था, और मुरली में भी काफी कड़े शब्दों में बाबा बताता था। तो कहीं हमारे से ये गलती नहीं हो जाए, ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट चलो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा तो नहीं करें, तो उतने पाप से तो बच जाएंगे। नहीं तो ये ट्रेटर का पाप जो है ये बहुत भारी पाप होता है, और अंदर ही अंदर पता भी नहीं लग जाता है, और वो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और जब पकड़ाते हैं तब मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दुनिया में भी उनको कड़ी सजा मिलती है, जेल भी होती है, सजा भी मिलती है। एक कदम बस एक कदम बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए